औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू का असर। तो मदीना में एक जादूगर था जिसका नाम लुबैद था। एक बार मदीना के बहुत से यहूदी उस जादूगर के पास आए और कहने लगे कि ए लुबैद, तुम तो देख ही रहे हो कि ये मोहम्मद कैसे अपने दीन को फैलाते जा रहे हैं, और हम लोगों ने बहुत कोशिश की मोहम्मद पर जादू करने की, लेकिन उनके काम ना रोक सके और हम उसमें कामयाब ना हो सके। इसलिए हम सब आपके पास आए हैं ताकि तुम हमसे कुछ अशरफियाँ और पैसे लेकर मोहम्मद पर जादू कर दो। ये सुनकर जादूगर ने कहा, ठीक है, मैं इस काम के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, उस ज़माने में एक यहूदी लड़का हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करता था। इन यहूदियों ने उस लड़के को बहला फुसला कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ बाल और कंघी का एक टुकड़ा अपने पास मंगवा लिया और फिर उन दोनों चीज़ों के ज़रिए हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू करवा दिया। कहते हैं हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो जादू लुबैद जादूगर की लड़कियों ने किया था। उन्होंने एक धागे में 11 गांठें बांधकर एक जादू किया था। फिर उन्हें खजूर की एक लकड़ी में रखकर दूर एक जंगल के कुएं में डाल दिया। दोस्तों, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस जादू का ये असर होता था कि हुजूर अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते थे और किसी काम के बारे में ख्याल होता था तो वो सोचते थे कि ये काम तो मैं कर चुका हूँ, और जो काम हालांकि वो उन्होंने काम नहीं किया होता था तो भी उनको ख्याल आता था कि ये काम हम कर चुके हैं, और जो काम उन्होंने कर चुके होते थे तो सोचते थे कि ये काम मैंने अभी नहीं किया है। ये इस जादू का ये असर होता था हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। लेकिन इस जादू के बावजूद भी ये असर सिर्फ उनके जिस्म पर था और नबुव्वत में उनकी जादू की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, और आपने जादू की वजह से कोई भी गलत बात नहीं कही कभी, या कोई कुरान की आयत भूल गए हो, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। एक बार हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के घर पर मौजूद थे, तो आपने खूब दुआ की। उसके बाद आपको नींद आ गई और आप सो गए। सो कर उठे तो हज़रत आयशा से कहने लगी, ए आयशा, अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली है। हज़रत आयशा ने पूछा, कौन सी दुआ ए अल्लाह के रसूल? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी ख्वाब में मेरे पास 2 फरिश्ते आए हैं। उनमें से एक ने दूसरे से कहा कि ये मोहम्मद को क्या हुआ है? तो दूसरे फरिश्ते ने जवाब दिया कि इन पर जादू का असर किया गया है। तो पहले फरिश्ते ने पूछा कि किसने इन पर जादू का असर किया है? तो दूसरे फरिश्ते ने जवाब दिया कि मदीना के एक जादूगर ने इन पर जादू किया है। तो पहले फरिश्ते ने पूछा किस चीज़ पर जादू किया है? तो दूसरे फरिश्ते ने जवाब दिया कि इनकी कंघी और बालों पर जादू किया है। पहले वाले फरिश्ते ने पूछा कि वो कहाँ पर है? तो दूसरे फरिश्ते ने जवाब दिया कि वो कंघी और बाल जंगल के एक कुएं के अंदर पत्थर के नीचे रखे हुए हैं। तो पहले वाले फरिश्ते ने पूछा कि अब इनको क्या करना चाहिए? तो दूसरे वाले फरिश्ते ने जवाब दिया कि उस कुएं का सारा पानी निकालकर उस पत्थर के नीचे से वो बाल और कंघी का टुकड़ा निकाला जाए तो इन पर से जादू का असर ख़त्म हो जाएगा। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबा इकराम को जंगल के उस कुएं की तरफ भेजा, जिसके बारे में हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में बताया गया कि इस कुएं में आपके बाल और कंघी पर जादू असर करके डाला गया है। इन सारे सहाबा इकराम ने कुएं का सारा पानी निकाला और वो जो जगह बताई थी उस जगह से कंघी और बाल निकालकर हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर बताया कि सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर आप इनमें से एक एक गांठ को खोलते जाएं। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर एक एक गांठ को खोला, यहाँ तक कि वो 11 की 11 सारी गांठें खुल गईं। फिर आपने ऐसा महसूस किया कि जैसे ऊपर से कोई बोझ उतर गया हो। इन सब के बाद लुबैद जादूगर को बुलाया गया और उससे पूछा गया कि आपने जादू किया? तो लुबैद जादूगर ने अपना जुर्म का इकरार किया कि हाँ, मैंने ही आप पर जादू किया था। तो हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको माफ़ कर दिया और उसको कोई सज़ा नहीं दी। हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू का असर अल्लाह के हुक्म से ही हुआ था।
क्योंकि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक इंसान थे, लेकिन इसकी वजह से हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत पर कोई भी असर ना पड़ा था। दोस्तों, ऐसे ही हदीस सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको हमारी हदीस और हमारी वीडियो कैसी लगती है। अस्सलाम वालेकुम।